जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। नीट यूजी रिजल्ट में बड़ा घोटाले का आरोप लगाने वाली छात्रा आर्या सिंह के पहले 609 अंक फिर घटाकर 540 और फिर दूसरे दिन 167 ही बचे। कानपुर की एक छात्रा को पहले 609 अंक देकर क्वालिफाइड बताया गया था। छात्रा आर्या सिंह का आरोप है कि वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक करने पर 2 बार अंक बदले गए। एजुकेशन मिनिस्टर और एनडीए को मेल किया गया, जिसके बाद कोई जवाब छात्र को नहीं आया है। एनटीए को भी मेल किया गया। उसके अलावा छात्रा ने इस मामले में शिकायत शिक्षा मंत्री और एनटीए से भी की। पीड़ित परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। फिलहाल एनटीए की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान ही नहीं आया। फिलहाल इसमें 3 गड़बड़ियां बताई गई हैं। क्वेश्चन सीरियल नंबर की गड़बड़ी है, हस्ताक्षर के समय में गड़बड़ी है, ओएमआर सीट पर सीरीज नंबर बदला हुआ है। यह आरोप लगाया छात्रा आर्या सिंह और उसके पिता भूतपूर्व सैनिक राकेश सिंह ने। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं न कहीं आपने एनटीए का आरोप लगाया है। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था। जी सर। क्या कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली आपको? सर जैसे हमारी 13 को ओएमआर आती है, उसमें हमारा सीक्वेंस नंबर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स, ओएमआर के सीरीज़ नंबर सब चेंज थे। जो अपडेटेड ओएमआर हमें आती है, हमने चैलेंज करा था एनटीए को, तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन हमने चैलेंज करा, उस दिन शाम तक हमें अपडेटेड ओएमआर उन्होंने सेंड करी, जिसमें सीक्वेंस नंबर जो जैसे पहले वाले में गलत था, लेकिन उन्होंने सही कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर चेंज हो गए, सॉरी टाइम चेंज हो गया है। पहली वाली पे 1:30 था, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें ओएमआर ही 1:45 पे मिलती है, और दूसरी वाली पे 2 PM था। और जो उनका सीरीज़ नंबर था ओएमआर का, वो भी उन्होंने चेंज था। दोनों पे अलग अलग सीरीज़ नंबर है ओएमआर पे। तो अब हमने उस पर हमने जब हमारा रिजल्ट आता है 16 को रात के समय, तो हमने खुलता है 11:38 पे खुलता है, तो हमारा 540 ही नंबर आते हैं। हमने उसको 3 से 4 बार रीचेक करा, तो 540 ही ओपन होते हैं। लेकिन जब हमने 2 बजे के लगभग अपना रिजल्ट खोला, तो 167 ही रहते हैं, और अब तक 167 ही आ रहे हैं। तो हमने इस पर एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्टर को हर एक चीज़ मेल करके बताई है। उनको 3 से 4 बार मेल करी, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता है उनकी तरफ से। और सबको मेल भी उन्होंने सेंड करी थी ओएमआर की, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई भी मेल नहीं आती ओएमआर की। इस चीज़ पे हमने उनको मेल करके भी बताया कि सर मुझे ओएमआर दे दीजिए, तो उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उनके हेल्पलाइन नंबर पे हमने कॉल करके भी ये चीज़ बताई है उनको, तो उन्होंने बोला वेट करिए। सबसे पहले तो बोला कि हमें ओएमआर भेजी ही नहीं है किसी को। उसके बाद जब हमने बताया कि सबको आ रही है, तो उन्होंने बोला कि वेट करिए, आपको भी आ जाएगी। लेकिन अभी तक हमें ओएमआर भी नहीं मिली। और अगर कोई मेल का जवाब नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी हमें अगर उनकी तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन आंसर हमें नहीं मिलता है हमारे एनटीए से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर से, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन कोर्ट का बचता है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार एनटीए भी बात बोल रहा है कि बहुत से लोग फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, या तो फर्जी तरीके की एआई के माध्यम से बनाया हुआ है। आप क्या कहेंगे? तो हम एनटीए से कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा अगर फर्जी है, तो आप हमारी कॉपी को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर एआई निकलता है, अगर आप एक बार वापस से अच्छे से चेक करिए, क्योंकि हमारा फर्जी नहीं, हम हर चीज़ एक रियल लेके रख बैठे। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था, क्या लगता है कि जो आपने एग्जाम दिया था, जो आपके उत्तर थे, कितना मैच खाते हैं नंबरों से? ओएमआर से तो 609 ही आ रहे थे। दोनों ओएमआर से बबलिंग सेम है, उसमें बबलिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस सीरीज नंबर और सीक्वेंस नंबर इसमें गलतियां पाई गई हैं, और बबलिंग से जैसी भी बबलिंग थी सेम है बबलिंग। जंतर मंतर गए थे? जी सर। क्या माहौल देखने को मिला वहाँ पे, और भी कौन से ऐसे बच्चे मिले जिनके पास इस तरह की समस्याएं थी? और सर ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे थे। सबसे पहले जो है 21 जून को जो है रीनीट का पेपर दिया। पेपर देने के बाद जो है 13 जुलाई को जो है एनटीए के वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है उनके जो है मार्कशीट आती है, जिसको कि वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसको डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कुछ कमी, जो मार्कशीट आती है उसमें कुछ कमियां रहती हैं, जैसे सीरियल नंबर का है, और जो मार्कशीट का जो है सिग्नेचर टाइमिंग है वो भी गलत था, उसमें 1:30 बजे का था। और इसके जो मार्कशीट के सीरियल नंबर होते हैं ये भी अलग था। तो इस पर हमने चैलेंज किया। जो चैलेंज किया हमने, तो लिखने का इतना सीक्वेंस नहीं था, तो हमने एक मुद्दा उठाया 77 नंबर और 585 मिसिंग है, इस पर हमने चैलेंज किया एनटीए को। तो जब एनटीए ने चैलेंज करने के बाद 12 घंटे के बाद अपने वेबसाइट पे दूसरा मार्कशीट जारी करता है, जिसको कि सेम जो है एनटीए के ही वेबसाइट से खोलते हैं पासवर्ड डाल के। तो उसमें जो सीक्वेंस नंबर सही हो जाते हैं, लेकिन टीचर के साइन
के टाइम बदली हो जाता है। उसमें 1:30 बजे का था और इसमें क्या है 2 बजे का हो जाता है। और इसमें जो है सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। फिर पहले का सीरियल नंबर कुछ और था और दूसरे वाले का उमार का सीरियल नंबर कुछ और हो जाता है। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है रात को 10 बजे जो है NTA अपने वेबसाइट पे जो है रिजल्ट घोषित कर देता है। हालांकि साइट न चलने की वजह से हमारा जो है 11:30 बजे के आसपास को खुला, तो पहले खुला 540 का। तो 540 तो हमें चाहिए नहीं थे, क्योंकि उमार सीट से जो है हम लोगों ने जो है मिलान किया था तो 609 नंबर आ रहे थे। तो हम तो 609 ढूंढ रहे थे कि 609 चाहिए हमारे को। तो 609 नहीं आए तो हमने बोला दोबारा खोलो। तो दोबारा खोला तो 540 आए। हमने बोला दोबारा खोलो। तो उसमें जो है हम करीब 1 घंटे में जो है हमने 3 बार खोला तो 540 ही थे। लेकिन जब 2 बजे के बाद खोला गया तो मात्र रह गए 167 नंबर, और अभी तक 167 नंबर ही शो कर रहे हैं। इसमें जो है 17 तारीख को जो है हमने जो है NTA को हमने पूरा जो है लिख के जो है जो हमारे साथ हुआ था लिख के और इसकी एक कापी लगा के मेल किया 17 तारीख को, और सेम वही मेल किया हमने जो है एजुकेशन मिनिस्टर को, और इसका एक ट्वीट भी किया है हमने उनको X पे, दोनों किया है। लेकिन अभी तक आज 17 तारीख को किया हुआ है, लेकिन आज तक हमारे को NTA से कोई भी जवाब नहीं मिला। आगे क्या रूपरेखा होगी? अगर हमारे को अगर कोई जवाब नहीं मिलता है NTA से तो हम जो है उच्च न्यायालय के में हम जाएंगे, न्यायालय से न्याय मांगेंगे फिर कि हम न्यायालय से न्याय मांग चाहिए हमारे को। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं सेना में जो है 24 साल सेवा दे चुका हूँ, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ कि क्या अपने सैनिक को आप न्याय देंगे। हम अपने